स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और उससे बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोटपुतली से। इस वक्त की बड़ी खबर, बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची। बोरवेल से बच्ची के रोने की आ रही है आवाज। कोटपुतली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरुंड थाना पुलिस मौके पर मौजूद। किरतपुरा गांव बढ़ियाली ढाणी की घटना है, जहां 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी है। बोरवेल से बच्ची के रोने की लगातार आवाज आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सरुण थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कोटपुतली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी है और बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। किरतपुरा गांव बढ़ियाली ढाणी की यह घटना है, जहां एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। तो कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बच्ची बोरवेल में गिरी है। बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची, जिसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल से बच्ची के रोने की आ रही है आवाज। सरुंड थाना पुलिस मौके पर मौजूद। किरतपुरा गांव बढ़ियाली ढाणी की यह घटना है। तो कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। बोरवेल से और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल अपूर्व, मैं बताना चाहूंगा कि ये कोटपुतली क्षेत्र के जो कोटपुतली जिला के किरतपुरा क्षेत्र के बढ़ियाली ढाणी का मामला है। जहां एक बच्ची बाहर खेल रही थी, लगभग 3 साल की बच्ची बताई जा रही है, वो बोरवेल में गिर गई। वहीं प्रशासन इस तैयारियों में अभी जुटा हुआ है। जैसे अभी राजन दुष्यंत जो एसपी हैं, उनसे बात हुई। वह कोई कोर्ट एविडेंस के लिए जयपुर गए हुए थे। उनका यह कहना है कि मैं अभी सीधा मौके पे घटना स्थल पे जा रहा हूँ और बच्ची को निकालने के हर संभव प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बच्ची वहां तक पहुंची कैसे, और क्या बच्ची की कोई एक्टिविटी पता चल पा रही है? बिल्कुल, अभी मैं पूरा बताना चाहूंगा कि बोरवेल 2 दिन पहले प्लास्टिक पाइप निकाला गया था। जो बोरवेल से 2 दिन पहले प्लास्टिक पाइप निकाला गया था, ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में वह बोरवेल खुला पड़ा हुआ था और बच्ची वहां खेल रही थी, तो रोने की आवाज सुनाई दी। इस वजह से यह जानकारी मिल रही है कि इस वजह से पता लगा कि बच्ची बोरवेल में है। बच्ची के माता पिता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बच्ची वहां तक पहुंची कैसे और निकालने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? अभी माता पिता की बात करें तो माता पिता से अभी बात नहीं हो पाई है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से और कर्मचारियों से बात हुई है। उनका यह कहना है कि हर संभव प्रयास हम बच्ची को निकालने के करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि फिलहाल बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बच्ची के रोने की जब आवाज आई, तब लोगों को पता चला कि बच्ची के रोने की आवाज आई, जिससे पता चला कि बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है। तो बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिरी है और जिसे बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बच्ची के रोने की आवाज बोरवेल के अंदर से आ रही है, जिसके बाद लोगों को पता चला कि अंदर बच्ची गिर गई है। फिलहाल बच्ची वहां तक कैसे पहुंची, इसके बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है और ग्रामीण भी वहां पर मौजूद हैं।
ग्रामीणों की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं बच्ची को बाहर निकालने की। तो कोटपुतली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता का तमाम जानकारी के साथ। लोकेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। लोकेश, आप वहां पर मौजूद हैं, आप देख भी रहे हैं कि क्या कुछ चीजें वहां चल रही हैं, बच्ची को निकाला जा रहा है, लेकिन आखिर लोकेश सवाल ये भी उठता है कि ऐसी चीजें बार बार हो क्यों रही हैं? इससे पहले भी हमने दौसा का मामला देखा था और अब यहाँ पे आखिर प्रशासन कहाँ लापरवाह हो रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल अपूर्व, बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही सामने आ रही है कि जो बोरवेल खुले रहते हैं, तो ये जो खुले रहते हैं ये हादसों को न्योता देते हैं। तो प्रशासन को इन चीजों पर गौर देना चाहिए, इन चीजों पर रोक लगवानी चाहिए कि तो अगर कोई बोरवेल खुला है तो उसको वहां पे बंद करवाया जाए या उसको ढका जाए या उस पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाए। लेकिन ये जो बार बार जो घटनाएं होती है वह इस वजह से होती है कि बोरवेल खुला रहता है और वहां आसपास नहीं कोई होती है, ना ही उनको ढका जाता है, और प्रशासन इस चीज पे अभी कोई गौर भी नहीं फरमा रहा है। लेकिन हाँ, अभी बच्ची को निकालने में प्रशासन जुटा हुआ है, प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। जी जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सवाल वही है लोकेश कि आखिर ऐसे मामले हो क्यों रहे हैं? बोरवेल आखिर क्यों इस तरह से खुले हुए हैं कि वो बच्चों की जान के दुश्मन बन रहे हैं? बिल्कुल अपूर्व, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इसमें यह सामने आया कि 2 दिन पहले तो प्लास्टिक पाइप निकाला गया था। अक्सर जैसे बोरवेल के अंदर से कोई प्लास्टिक पाइप डालने या निकालने की जब नौबत आती है तो निकाले जाते हैं, तो वो बोरवेल खुले रहते हैं। लेकिन उनमें यह करना चाहिए, यह उनको करवाना चाहिए कि या तो वहां उसको वापस ढकवाया जाए या वह किसी व्यक्ति को छोड़ा जाए। और इसमें जो प्रशासन जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता जिनका बोरवेल खुले रहते हैं, तो इससे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। जी जी अपूर्वा, बिल्कुल, प्रशासन से क्या कोई बातचीत हुई है? प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? बिल्कुल अपूर्वा, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी बताया कि जो एसपी है राजन दुष्यंत, उनसे अभी बातचीत हुई थी। जो जिला कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल, उनका फोन अभी वेटिंग पे चल रहा है। उनके अनेक बार कॉल किए हुए, वह भी मौके पे पहुंचने की जो बात है वो कह रहे हैं। और जो एसपी है उनसे बात हुई, उनका यह कहना है कि वे जयपुर किसी कोर्ट एविडेंस के लिए गए हुए थे, वह सीधे ही घटना स्थल पे जा रहे हैं। वैसे यहाँ उनके मौके पे डीवाईएसपी मौके पे मौजूद है, थाना अधिकारी मौके पे मौजूद है, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी है वह भी मौके पे मौजूद है, और जो बच्ची को निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वह बच्ची 3 साल की बताई जा रही है, 3 वर्षीय बच्ची बताई जा रही है, जिसका नाम चेतना चौधरी, जो पुत्री है भूपेंद्र चौधरी की, वह इनका नाम बताया जा रहा है। इसकी ये पहचान हुई है। जी जी अपूर्वा, बिल्कुल लोकेश, फिलहाल वहां पर क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? क्या बच्ची की मूवमेंट लोकेट हो पाई है? बच्ची की कंडीशन कैसी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा अपूर्वा कि जिस समय बच्ची नीचे गिरी थी उस समय रोने की आवाज जरूर आ रही थी, लेकिन अभी जो प्रशासन है वह प्रशासन वहाँ जांच कर रहा है, उस चीज को अभी नोट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वहाँ जो ग्रामीणों के क्षेत्रवासियों की जो भीड़ का एक तांता लगा हुआ है, जो भीड़ वहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद है। जी जी अपूर्वा, बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी बताया कि प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है बच्ची को बाहर निकालने के लिए। बच्ची की जो मूवमेंट है वो भी लोकेट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बच्ची जब बोरवेल में गिरी है तो वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, और उसके हिसाब से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो तस्वीरें भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। तो बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिरी है, और देखिए यहाँ पे ये जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने दौसा का भी मामला देखा था जहां पर एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था जिसे बचाया नहीं जा सका, और एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह से बोरवेल खुले में क्यों
रखे जा रहे हैं, क्यों इन्हें खुला छोड़ा जा रहा है, प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम जल्द ही आपको दिखाएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है और बच्ची को निकालने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। ग्रामीण भी वहां पर मौजूद हैं, अपने स्तर पे ग्रामीण भी कोशिशों में जुटे हुए हैं। बस कुछ ही देर में तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, मौके पे सरुण थाना पुलिस मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। किरतपुरा क्षेत्र के बढ़ियाली ढाणी का ये मामला है। तो बोरवेल से बच्ची के रोने की आ रही है आवाज। पुलिस प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। तो तस्वीरें भी जल्द आपको हम दिखाएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त वहां पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं और ये वो बोरवेल है जिसमें बच्ची गिरी हुई है और लगातार बच्ची के रोने की आवाज अंदर से आ रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 साल की बच्ची जो बोरवेल के अंदर गिरी है और बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। मौके पे रेस्क्यू टीम और पुलिस प्रशासन मौजूद है। बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और इसी बोरवेल में मासूम गिर गई है। तो किरतपुरा गांव बढ़ियाली ढाणी का ये मामला है। बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची, खेलते खेलते पैर फिसलने से बच्ची बोरवेल में गिर गई है। किरतपुर गांव बढ़ियाली ढाणी की ये घटना है। सरुण थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। बोरवेल में गिरी है 3 साल की बच्ची, खेलते वक्त पैर फिसलने से बच्ची यहां पर गिर गई है। और बोरवेल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी के लिए भी बहुत खतरनाक यहां पर ये बोरवेल है जिस तरह से ये बना है। और बच्ची ही नहीं बल्कि किसी बड़े के साथ भी यह हादसा हो सकता था। तो फिलहाल बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और बच्ची की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बच्ची है जो बोरवेल में गिर गई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बोरवेल में ये बच्ची गिरी है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन भी वहां पर मौजूद है और पुलिस की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है। सरुण थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। बोरवेल भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बच्ची की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त बोरवेल में गिर गई है। बताया जा रहा है कि खेलते वक्त बच्ची का पैर स्लिप हो गया और बच्ची बोरवेल में गिर गई। तो फिलहाल बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और सरुण थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। किरतपुरा क्षेत्र के बढ़ियाली ढाणी का ये मामला है।
तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खेलते खेलते पैर फिसलने से बच्ची बोरवेल में गिर गई। बोरवेल के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज़ लगातार आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खेलते वक्त पैर फिसलने से बच्ची बोरवेल में गिर गई। जिसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है, जिसके बाद आसपास के लोगों को पता चला कि एक बच्ची बोरवेल के अंदर गिर गई है। तो बच्ची की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बच्ची की, जहां इसी बोरवेल में ये बच्ची गिरी है। खेलते खेलते पैर फिसलने से बच्ची बोरवेल के अंदर गिरी है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।